गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द ग्रो मोर एजुकेशन। बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। तो विदाउट डिले चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले आपको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो बहुत सारी चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए बच्चों आपको वेरियस पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे, वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे, लाइक स्केलर क्वांटिटी, लाइक वेक्टर क्वांटिटी। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमें स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़नी पड़ रही है, ये तो हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में कहीं पढ़ते थे क्लास 9 में। तो बच्चों बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि करंट क्या स्केलर है या वेक्टर है या क्या क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है। तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आप ये बता पाएंगे कि क्वांटिटी क्या है, स्केलर है, वेक्टर है या किस टाइप की क्वांटिटी है। आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप बता पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों, जब जब चार्ज फ्लो होता है, जब जब चार्ज फ्लो होता है, उस फ्लो होने के चार्ज को हम बोलते हैं करंट। बस टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर से सिंपल शब्दों में मैं बताऊं, जब जब चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो पक्का इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है असल में हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से हल्द्वानी से रुद्रपुर गया तो मैं 1 घंटे में बाइक से पहुँच सकता हूँ। अगर मैं पैदल पैदल गया तो सुबह से शाम लग सकती है। तो यानी एक पैरामीटर यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमें बात करने की ज़रूरत है। इन अ सिमिलर मैनर फ्लो ऑफ चार्ज को हम जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, या रेट वर्ड बोल दीजिए, या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अभी हम चार्ज बोल रहे हैं तो आपको चार्ज भी समझने की जरूरत है। तो मैं बता रहा हूं बच्चों आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप पढ़ने वाले हो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो। इस स्केलर और वेक्टर और टेंसर, काफी ने तो नाम ही नहीं सुने होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने तीनों की तीन नाम सुना है? शायद ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अभी समझेंगे। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आपको चार्ज तो पता होना चाहिए, चार्ज होता क्या है। तो हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी चार्ज क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आपका लेवल हो जाएगा कि आप करंट की डेफिनेशन समझ पाएं। करंट की डेफिनेशन समझ पाओगे तो बच्चों आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्या करंट असल में फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है, किस कंडीशन में करंट फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे करंट क्यों नहीं फ्लो हो जा रहा है, ये मेरा एक हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ, इन दो पॉइंट के बीच में करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, तो कब फ्लो होगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम वो इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कैटेगरी के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब आपको समझ में आएगा बच्चों कि हमारा करंट कब फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, तो उसके बाद आप एक नए फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज नोन एज, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द योर रेजिस्टेंस, दैट इज द रेजिस्टेंस। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। वहां से आपको पता चलेगा कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। जब आपका इतना लेवल हो जाएगा बच्चों, डेफिनेटली ओम्स लॉ बीच में आएगा। हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी बच्चे जानते होंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। कैसे आता है, क्यों आता है, सब हम समझेंगे एक एक करके। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? श्योर। चलिए आफ्टर दैट समझिए बच्चों,
ठीक हो गया। ओम्स लॉ के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? ओम्स लॉ के बाद हम वेरियस न्यूमेरिकल्स लगाएंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ। आफ्टर दैट हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज पैरेलल क्या होता है? आफ्टर दैट हम लोग डेफिनेटली देखेंगे बच्चों क्या कि कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम वोल्टेज नाप सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, और कौन से डिवाइस ऐसे होते हैं जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। दैट इज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमोमीटर, गैल्वेनोमीटर, काफियों ने सुना तो होगा नाम गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज द, जब आपने देखा होगा आप बल्ब जलाते हैं स्विच से ऑन ऑफ करके, तो आपने देखा होगा कि आपका बल्ब गर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पंखा चलाया, आप बाहर से हाथ लगाते हैं 1 घंटे बाद तो पंखा गर्म हो जाता है। यानी हम क्या देखने जाएंगे उसके बाद? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम डेफिनेटली देखेंगे। एट लास्ट हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पावर, हम देखेंगे पावर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, और वहां से समझेंगे यूनिट, यूनिट क्या मीन्स कितने यूनिट आपने बिजली खर्च करी, दैट इज हम किलोवाट आवर के बारे में बात करेंगे। अबाउट यूनिट हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक यूनिट मीन्स पावर ऑफ यूनिट हम बेसिकली पढ़ेंगे, पावर ऑफ यूनिट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाद में समझ में आएगा डिटेल में क्या है। इज इट क्लियर बच्चों? अभी सब समझाने में बीच में डेफिनेटली बच्चों और क्या चीज़ आएंगी, ये सब समझाने में, आपको एक्सप्लेन करने में बीच में डेफिनेटली आपको बताना पड़ेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? लाइक बल्ब, फैन, रजिस्टर, जो चीज़, लैपटॉप, जो आप चला सकते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, दैट आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। बहुत अच्छी बात है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका की क्या होता है, प्लग क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा क्या रियोस्टेट क्या और रेजिस्टेंस क्या होता है, समझ में आ चुका है आपको। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड और क्या पढ़ेंगे बच्चों आप? वेरियस रेजिस्टेंस, कि अगर हमको कहीं पे तार ज्वाइन करनी है तो हम जॉइंट को कैसे दिखाते हैं, जॉइंट पढ़ेंगे आप लोग। एंड अगर एक तार ऊपर से दूसरे तार के ऊपर निकल रही है तो हम सिंबल क्या यूज करते हैं, हम इस टाइप की बातें करेंगे। एंड और क्या करेंगे बच्चों? डेफिनेटली फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में नहीं दिया जाता है, आपके नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में दिया जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, होम इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डिटेल डिस्कशन करेंगे होम इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ क्लास 10th। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सबसे पहले मैं इसको एक सिंपल वर्ड करंट भी डाल सकता था, मैंने यहाँ पे वर्ड करंट यूज नहीं किया, कंप्लीट वर्ड यूज किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इसका रीजन क्या आप लोग बता सकते हैं? तो सुनिए इसका रीजन बच्चों। असल में करंट बहुत प्रकार के होते हैं, लाइक वाटर करंट, लाइक एयर करंट, लाइक इलेक्ट्रिक करंट। टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज हमें स्पेसिफाई किया गया साफ ये कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट है,
क्या है ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर बच्चों? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए मींस करंट को समझने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, करंट समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। तो आइए बात करते हैं चार्ज से। हेडिंग डाल सकते हैं बच्चों चार्ज, हेडिंग डाल सकते हैं बच्चों चार्ज। आइए समझो बच्चों, चार्ज को सबसे पहले डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? छोटा लेटर बनाओ या बड़ा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। बात समझ में आ रही है? अब समझना चार्ज होता क्या है बच्चों। जैसे ना, ध्यान से सुनना, चार्ज वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। लाइक चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज, लाइक आपका पॉजिटिव चार्ज, लाइक आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो बहुत, देखिए जैसे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन Na पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, एनायन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे के सारे चार्ज हैं। एग्जांपल बता देता हूं। पॉजिटिव चार्ज क्या क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल? एग्जांपल हो जाएगा बच्चों प्रोटॉन, प्रोटॉन। यहां क्या हो जाएगा एग्जांपल बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया? स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। और क्या हो गया बच्चों? कैटायंस। कैटायंस मतलब क्या है बच्चों? ऐसे आयन जिनमें, जिनके सर में पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायंस। एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एसेट्रा। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ये सब देखा होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे चलता है एनायंस। एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज, लाइक Cl नेगेटिव, लाइक F नेगेटिव, लाइक और कोई नेगेटिव बताइए। चलिए F नेगेटिव भी लिख लीजिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक हो गया। ये बच्चों क्लोरीन है और ये फ्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक हो गया। तो बच्चों जिन जिन के ऊपर चार्ज होता है, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो उनको हम बोलते हैं चार्जेस। अभी चार्ज होते क्या है समझना। चार्ज समझने से पहले समझना ध्यान से समझना। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अगर एग्जिस्ट करती है, जो अगर यहाँ पे है, लेट अस सपोज कोई चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर, तो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, अपने आसपास एक फोर्स एक्सर्ट करती है, वेदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। नहीं समझ में आया? आइए उससे पहले यहाँ पे देखिए, अभी समझ में आएगा। देखिए आपने सब लोग मैग्नेट तो जानते हैं, चुंबक। अगर आपके पास यहाँ पे मैग्नेट है बच्चों, अगर आपके पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है, आप सब लोग जानते हैं इसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट के आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या आप सब लोग जानते हैं? हाँ। कैसे पता? क्योंकि जैसे ही इस रीजन में, जैसे ही इस क्षेत्र में मैं कोई ऑब्जेक्ट लाइक लोहा, लाइक कील, नेल रखता हूं, ये चुंबक इसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये इसके साथ चिपक जाती है। यानी इस चुंबक ने, इस मैग्नेट ने इस पे फोर्स लगाया। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां मैग्नेट का असर पाया जाता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आया बच्चों? कोई मैग्नेट है, इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बच्चों इन अ सिमिलर मैनर, जब जब एक कोई चार्ज होता है वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है। उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका भी क्या करता है? जैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या फील करवा रखी है, वहां पे कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव बात की बात है। वैसे ही जब भी कोई चार्ज होता है तो उसके आसपास एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो फील्ड या तो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। क्या समझ में आया बच्चों? तो बच्चों चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दो, दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों को नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो दूर भागने की कोशिश करते हैं, रिपेल। सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस तो ये भागने की कोशिश करेंगे। अनलाइक चार्जेस मींस अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं आप, क्या? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर।
तो बच्चों अगर इतना क्लियर हुआ तो अब आप डेफिनेशन थोड़ा सा समझ सकते हैं चार्ज की। चार्ज एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है जो क्या करती है, जो फोर्स होने या ना होने का क्या करती है, आपको फील कराती है, प्रभाव कराती है, एक्सपीरियंस कराती है। बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन की टेंशन मत लीजिए, नोट्स की टेंशन मत लीजिए, आपको सिस्टमैटिक टाइप्ड नोट्स वीडियो के बीच बीच में मिलते रहेंगे। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट्स भी साथ ही साथ बनाते रहिएगा। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया आपको चार्ज क्या होते हैं। तो जब भी चार्ज दिमाग में चार्ज वर्ड आएगा तो आप समझ लेना या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों दूसरी बात समझिए यहाँ पे। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि चार्ज, अब देखिए कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं, सुनना ध्यान से समझना, ये चार्ज अपने आप कहाँ जा रहा है, किसी में तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी के ऊपर तो है ना, Na के ऊपर है। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो चार्ज किसी में तो होगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात, किसी के ऊपर तो होगा। तो बात समझिए, तो इनको क्या बोलते हैं हम? चार्ज पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जो अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। लाइक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, लाइक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। मैंने क्या बोला, गलत तो नहीं बोला? दोबारा बोल देता हूँ। प्रोटॉन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। कैटायंस यानी Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव, दुनिया भर के जितने सोच सकते हो वो सारे, Ca2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन अ सिमिलर मैनर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये चार्ज पार्टिकल। तो आपको चार्ज भी क्लियर हुआ। चार्ज अगर है पॉजिटिव या नेगेटिव तो यानी अट्रैक्ट या रिपेल, यानी फोर्स की बात आप करोगे। एंड चार्ज पार्टिकल, हाँ, उन चार्ज को कैरी कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हुई अबाउट चार्ज? शो पक्का? चलिए तो अब आपका बच्चों लेवल हो चुका है करंट समझने का। तो चार्ज है क्या बच्चों? Q से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट मैं आपको बता दूं, यहीं पे हमारी बात हो रही चार्ज की, तो इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलाम्ब। कूलाम्ब, जिसको COLUMB, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। इसको क्या बोलते हैं हम? कूलाम्ब। एग्जाम्पल चलिए छोड़िए, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे 5 कूलाम चार्ज, 7 कूलाम चार्ज, 1 माइक्रोफैरेड चार्ज। बात करेंगे ये माइक्रो वर्ड क्यों आया, मिली फैरेड चार्ज, ये क्या है, क्यों आ रहे हैं, समझेंगे सिस्टमैटिक वे में। फिलहाल मैं इतना मान सकता हूं कि आप लोगों को चार्ज समझ में आया, थोड़ा बहुत फील आया। तो अब आपका लेवल हो चुका है बच्चों करंट की डेफिनेशन समझने का। तो हम यहाँ पे समझते हैं करंट की डेफिनेशन। यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं बच्चों करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। क्या पूरा लिख दूं मैं? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? I से। बच्चों होता क्या है, अभी थोड़ा देर पहले सर्किट क्या मैंने बनाया, नहीं बनाया, तो आइए देखिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? ये मेरे पास कोई सर्किट है और इसमें कोई मान लो 100 वाट का बल्ब या 60 वाट का बल्ब वटेवर, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी से। जैसे ही बैटरी से मैंने कनेक्ट किया तो क्या होगा? बैटरी कनेक्ट करते ही करंट फ्लो हुआ, आप कहते हैं करंट I फ्लो हुआ। I बल्ब जला, बैटरी के अंदर घुसा करंट I, ये तो ये इस करंट की हम बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? बात समझ में आ रही है बच्चों? अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है समझना। फ्लो ऑफ चार्ज का बहना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, प्रोवाइडेड कितना? यूनिट टाइम। मीन्स क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट वर्ड जब भी आएगा इन्हें टाइम से डिवाइड करोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी इस वायर में यहां से यहां ऐसे ऐसे करके चार्ज बह रहा है, चार्ज क्या होता है? ये सारे चार्ज हैं। जब भी चार्ज बह रहा है, फ्लो हो रहा है, जब भी चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पक्का उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे में आपको टाइप्ड नोट्स जस्ट इसके बाद वीडियो में ही मिलेंगे इन बिटवीन, आपको पॉज करना है, सिस्टमेटिक नोट्स बनाने हैं। तो बेसिकली तो करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फिर करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द, अच्छा बच्चों ये करंट को कहीं पे मैं स्मॉल आई दिखा दे रहा हूँ, कहीं पे कैपिटल आई, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। मुझे आदत है कभी कैपिटल कभी स्मॉल, लो स्मॉल ही कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या यहाँ भी कर दूं स्मॉल, कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं करंट की यूनिट की। क्यू चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो करंट की यूनिट हो गई कूलाम पर सेकेंड। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके नाम पे उनको इज्जत देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए करंट की एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, और एम्पियर AMPERE। तो एग्जांपल, किसी तार में करंट बह रहा है 5 एम्पियर 7 एम्पियर ATC एक्सेट्रा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, करंट की डेफिनेशन पढ़ने के लिए ये जरूरी था कि आप चार्ज को समझें। अगर आपको चार्ज समझ में नहीं आता, चार्ज के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट शो। अब बच्चों नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है, ये जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है या क्या है, बात समझ में आ रही है। तो क्या हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कौन सी क्वांटिटी, आइए बच्चों समझते हैं कि आपकी करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, क्लास 9 में आपने ये सब समझा था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, क्या याद दिलाऊं, सुनिए फिर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो क्या होती हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड देती हैं, नॉट दी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, लाइक डिस्टेंस, सिर्फ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, क्या इसने डायरेक्शन दिया, नहीं। 5 किलोमीटर या ईस्ट में या वेस्ट में नॉर्थ में कहीं भी हो सकता है, क्या इसने डायरेक्शन बताया, नहीं। तो केवल मैग्नीट्यूड दे रहा है। समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। दोज क्वांटिटीज विच गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, हाँ पता चलता है डिस्प्लेसमेंट में, अच्छा 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है किस दिशा में, यानी डायरेक्शन भी पता चलता है। लाइक वेलोसिटी, पता चलता है भैया ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है और इस दिशा में है, बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देता है, बात समझ में आ गई। अब डेफिनेशन की चिंता आप कृपया ना करें, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, नोट्स आपको टाइप्ड इसी वीडियो में इन बिटवीन मिलेंगे, पॉज कीजिएगा और नोट्स खुद बना लीजिएगा। तो आपको स्केलर वेक्टर मैंने याद दिला दिया, आप बताइएगा करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, समझिएगा, ठीक है। देखिए फिर बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, करंट कौन सी क्वांटिटी है वो समझने के लिए। ये 2 तार हैं, इस तार से आ रहा है 3 एम्पियर, इससे आ रहा है 5 एम्पियर। तो बच्चों बताओ यहाँ कितना जाएगा, सारे बच्चों ने बोला। अच्छा इनके बीच में मैं एंगल दे देता हूँ, 90 डिग्री दे दूं, चलो दे देते हैं। इनके बीच, दोनों तारों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो बच्चों यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, यहां से 5 एम्पियर आ रहा है। बता दो बच्चों आगे को कितना जाएगा, सिंपल 5 + 3 8 एम्पियर। कितने बच्चों ने 8 एम्पियर बोला, सारे के सारे आप लोग सही हो, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों आपने इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया, 5 + 3 8। आपने इनको वेक्टरली सॉल्व क्यों नहीं किया, वेक्टरली समझ में आता है, √3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर वेक्टर फॉर्मूला सीखा होंगे। जब दो वेक्टर 90 डिग्री में होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, √f1² + f2² का √, यानी 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का √ क्या आ जाएगा, 5 5 = 25 + 3 3 = 9, 25 + 9 34, √34 मतलब 5.9 लगभग आंसर आता। आपने 5.9 नहीं लिखा, आपने 8 एम्पियर लिखा, यानी ये वेक्टरली आपने सॉल्व नहीं किया, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। बात समझ में आई, समझ में नहीं आया।
आपने इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया, एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया 8 एम्पियर। ठीक हो गया, ठीक है, यहीं पे रुकिए, आप ही बताएंगे इसका आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने इसको डायरेक्शन चेंज कर दी, समझना, मैंने इसको डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मैंने डायरेक्शन जैसे ही चेंज करी, अब क्या हुआ, 5 एम्पियर आया, 5 के 2 हिस्से, 3 ऊपर चला गया तो बचा हुआ यहाँ जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 एम्पियर। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ आंसर चेंज हुआ? हाँ, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं, और वेक्टर है तो फिर आपने इसको वेक्टरली सॉल्व क्यों नहीं किया, मींस अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसी स्पेशल क्वांटिटी, ऐसे स्पेशल केसेस को, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते क्या हैं, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, ऐसे को हम नाम देते हैं टेंसर क्वांटिटी। इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? तो इस प्रकार करंट आपका क्या है, तो नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब यहाँ पे काफी बच्चों के मन में ये डाउट आता है, सर ठीक है वेक्टर तो नहीं होगी, आपने समझा दिया, लेकिन स्केलर तो हो सकती है बोलते हैं बच्चों स्केलर होती, मैंने डायरेक्शन चेंज किया, आंसर चेंज हुआ, यानी डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर रही है यार। दो क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं तो स्केलर तो हो नहीं सकती, तो ये स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं हो सकती। क्यों? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, यानी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, तो ये क्या है, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो आपको एग्जाम में आएगा तो क्या टिक करना है, एक नई क्वांटिटी आपने पढ़ी, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। इज इट क्लियर बच्चों? श्योर, आगे बढ़े, चलिए। आइए बच्चों बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की हम बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, पहले तो बच्चों ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट समझने से पहले कोई एक सर्किट लेते हैं, वही जो अभी थोड़ा देर पहले लिया था वही ले लेते हैं। एक मैंने बल्ब जलाया है, मान लो जितने का भी मानना है, इसको मैंने 10 वोल्ट सेल से कनेक्ट कर दिया है। अब ये सेल क्या है, बैटरी क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। 10 वोल्ट के एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी, मेरा करंट है, बैटरी से ट्वी करंट दौड़ेगा सर्किट में। मान लो आई करंट दौड़ा, ये आई करंट दौड़ा, अब करंट है क्या, असल में चार्जेस दौड़े, चार्जेस जैसे ही दौड़े उसी को हम करंट बोलते हैं। चार्ज दौड़ते ही हमारा बल्ब जलने लगा, ग्लो करने लगा, चमकने लगा, ठीक हो गया। अब करंट की दिशा बोलते हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पहले तो आई यहां से गया, यहां से लौट के आया, बैटरी के अंदर घुसा, फिर बैटरी से निकला आई आई आई, तो बैटरी में घुसा कौन, चार्ज, बैटरी से निकला कौन, चार्ज, चार्ज 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 चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो आपको दिख रहा होगा कहां से इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो बैटरी है ना, बैटरी या सेल, देखो पहले समझ लो बैटरी और सेल में डिफरेंस बता देता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक सेल है, इसमें बड़े डंडे को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, लोअर वाले को बोलते हैं, हाँ छोटे डंडे को लोअर पोटेंशियल, हायर को प्लस से दिखाते हैं, लोअर को माइनस से। अब हायर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या है थोड़ा देर में समझ में आएगा। ये है एक सेल। अच्छा, बैटरी दिखानी हो, बैटरी क्या होती है, जब बहुत सारे सेल आप एक के बाद एक लगा देते हैं, देखो बहुत सारे सेल एक के बाद एक लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान से 10 रुपए का निप्पो का सेल आते हैं, 3 सेल ले आए और आपने एक के पीछे एक एक लगा दिए, सबके पीछे एक लगा दिए। अब इसको आप जब सीरीज ऑफ सेल्स जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसको आप बैटरी का नाम देते हैं, इसको आप किसका नाम देते हैं, बैटरी का नाम देते हैं, और इसको किसका नाम देते हैं, सेल का। तो पहला डाउट तो आपका खत्म हो जाना चाहिए। और रियल में ये पूरा जो ये सेल है ना, बहुत सारे एक डब्बे के अंदर बंद रहते हैं, तो आपको सिर्फ बाहर क्या दिखाई देता है, यहाँ को प्लस दिखाई देता है, यहाँ माइनस, मीन्स तार कनेक्ट करने के लिए एक साइड प्लस दिखता है, एक साइड माइनस। तो सीरीज ऑफ सेल्स को आप बैटरी बोलते हैं, सिंगल है तो सेल बोलते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ?
तो बच्चों यहाँ पे बड़े वाले जो डंडा है, बड़ा वाला है जो, इसको हम HP बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, और लोअर वाले को क्या बोलते हैं हम, LP, लोअर पोटेंशियल। किसको, इसको बड़े वाले को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल प्लस, लोअर वाले को माइनस। क्या समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला LP हो गया, सॉरी HP हो गया, हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है बच्चों डिटेल में हम बात करेंगे, अभी के लिए HP और LP समझ लो। इसको हम प्लस से दिखाते हैं, इसको माइनस से, कोई डाउट? तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इन द आउटर सर्किट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इन आउटर सर्किट। सही बात है। अब यहां आपका करंट पहुंचा, क्या हुआ, करंट आया, अब समझना, करंट आया लोअर यहां से। अब बैटरी के अंदर लोअर से हायर घुस रहा है, लोअर से पहुंचा हायर, हाँ, तो बैटरी के अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, इनसाइड बैटरी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, एंड इन आउटर सर्किट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन आउटर सर्किट, इन आउटर सर्किट मतलब ये, इन आउटर सर्किट, और दूसरा इन एंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द सेल या बैटरी, इनसाइड द सेल या बैटरी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, लाइक बल्ब, लाइक रियोस्टेट, लाइक वेरिएबल रेजिस्टेंस, लाइक कनेक्टेड जॉइंट, लाइक अनकनेक्टेड वायर, लाइक दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स होते हैं, हम वो समझेंगे। तो बच्चों आज को यहीं पे विराम देते हैं क्लास को। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।